डाइईन्स, इनोन्स और बेंजीन डेरिवेटिव्स का लैम्डा मैक्स निकालने के लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स क्या होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, साइलेंस भाई, अगर आपने किसी कंपाउंड का ये पता करना है कि वो कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, तो आपने बाकायदा उसका भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करना पड़ता है भाई। अगर आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लैम्डा मैक्स मालूम करना हो तो आपने क्या करना पड़ता है, उस कंपाउंड का एक्चुअल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, इजंट इट। और तब जाके बताओ क्या था हमारे पास। अरे बोलो भाई, तब जाके हमारे पास बताओ क्या आएगा कि उसमें पीक कहां पर आएगी, इजंट इट। लेकिन भाई वुडवर्ड और फिशर ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भाई इतना सारा काम किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर, तो नहीं एक समय के बाद थोड़ा सा भाई आइडिया होने लगता है कि ऐसी शक्ल कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, उन्होंने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, समझ के बात ये भैया। तो उन्होंने लास्ट में नहीं, उन्होंने इंपीरिकल रूल्स तैयार कर दिए कि वो बिना कंपाउंड का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए ये बताने लगे। वो कहते नहीं है, अरे उड़ती चिड़िया के पंख भाई गिन लेना, या बिना खत खोले मजमू भाप लेना, इजंट इट। ठीक है, तो सिमिलरली भाई वो बिना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए क्या बताने लगे कि ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब कर, इसका लैम्डा मैक्स कितने पे आएगा। ओके, तो भाई वो जो रूल्स थे, तो उन्होंने फिर भाई मानवता की भलाई के लिए उन्होंने ये रूल्स भाई बताओ पब्लिश कर दिए भाई। ठीक है, और इन रूल्स के जरिए आप ये मालूम कर सकते हो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा बिना उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए। उसमें भाई जो ट्रांजिशन आएगी ना, वो कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो भाई तो इस टॉपिक का नाम ही क्या है, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, फिर हमारे पास क्या बताओ भाई इनोन्स और डाइनोन्स के लिए, फिर हमारे पास क्या भाई इनोन्स और डाइनोन्स, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो भाई देखो ये रूल्स वैसे तो भाई इनकी टेबल काफ़ी लेंथी होती है, ठीक है बात, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, लेकिन एग्जाम के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सारे के सारे रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अरे भाई उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने बता रखा कि ऐसा फ्रेगमेंट हो तो इतनी वैल्यू, ये फ्रेगमेंट हो इतनी वैल्यू, लैम्डा मैक्स के लिए उनको आप जोड़ते जाइए। ठीक है बात, तो मैंने भाई सिंप्लीफाइड टेबल्स मैंने बना रखी है। ठीक है, हमने भी क्या बनाई, सिंप्लीफाइड। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, कि डाइईन्स का, कि भाई डाइईन्स के लिए आप कैसे मालूम कर सकते हो, बताओ भाई। एक मैं भाई टेबल ये मैं लिखवा देता हूँ भाई। पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। तो अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, अगर होमो एनुलर या ओपन चेन डाइईन है, क्या भाई, अगर क्या भाई होमो एनुलर का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। अरे भाई होमो एनुलर और ओपन चेन, क्या भाई, और ओपन, बोलो भाई ओपन चेन डाइईन है। ये टेबल किसकी, डाइईन की, किसकी भाई, डाइईन की नहीं, डाइईन्स की। ठीक है बात भाई। तो अगर होमो एनुलर या ओपन चेन डाइईन हो तब आपने भाई 214 नैनोमीटर आपने भाई ऐड कर देना है। ओके, 214 नैनोमीटर आपने क्या मानना है, होमो एनुलर या ओपन चेन डाइईन का नंबर आपने काउंट करना भाई। फिर कहता है सॉरी, अरे हेट्रो ठीक है भाई, सॉरी भाई, अरे हेट्रो एनुलर। और भाई अगर क्या हो हमारे पास, अगर भाई हमारे पास क्या है भाई, हेट्रो एनुलर को मैं बोलता हूँ यहाँ पर HT, क्या बोलता हूँ मैं, तो क्या है, तो अगर क्या है हेट्रो एनुलर या ओपन चेन तो क्या 214।
फिर कहता है होमो एनुलर, क्या भाई, तब बताओ क्या है, 253, कितनी भाई 253 नैनोमीटर आपने यूज करना है। फिर कहता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, और डाई इन के लिए, डाई इन बनने के लिए ये बताओ भाई, चोटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अरे डाई इन बनने के लिए बताओ भाई क्या होना चाहिए भाई, कम से कम भाई 2 डबल बॉन्ड तो होने चाहिए भाई, डाई इन्स, यानी कि 2 क्या है भाई, इन्स, इजंट इट। तो अगर एक भाई तीसरा डबल बॉन्ड भी वहां पर हो तो हम क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा, बोलो भाई, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, बोलो भाई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड। तो उसके बताओ कितने आएंगे, बोलो भाई 30 मार्क्स, 30 नैनोमीटर से नहीं मेरिट लगती है भाई, है ना, ओके, कि भाई एनएसएस के 5 नंबर, वैसे ये ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और क्या भाई, एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके बताओ क्या है हमारे पास, इसके 5 आएंगे भाई, ठीक है। और फिर क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू, क्या, फिर क्या भाई, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आर ग्रुप, आर ग्रुप या भाई रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू क्या होता है, रिंग में जहां कॉन्जुगेशन टूटता है, मान लिया हमारे पास एक भाई ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ये क्या कॉन्जुगेशन है ना भाई, तो रिंग में यहां पर क्या टूट रहा है, कॉन्जुगेशन, क्योंकि भाई देखो कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक है, कॉन्जुगेशन यहां से लेके यहां तक है, तो इस रास्ते में जाएंगे रिंग में तो क्या है, कॉन्जुगेशन ब्रेक, यहां भी क्या कॉन्जुगेशन ब्रेक, तो हम क्या बोलेंगे, 2 यहां पर क्या है, रिंग रेजिड्यू। तो जिन रास्तों पे बताओ क्या भाई, बताओ मुसीबतें हैं, जिन रास्तों पे क्या बताओ भाई, कॉन्जुगेशन ब्रेक और वो क्या है, रिंग रेजिड्यू। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, ये बताओ क्या हो, रिंग रेजिड्यू, उसके भी बताओ क्या है, 5, ठीक है। और भाई अगर Cl और Br ग्रुप हो, उसके भी कितने बताओ भाई, Cl Br कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। और भाई SH के बताओ 30, और भाई NH2 के, NH2 ग्रुप के 60। तो सिंपल बात ये है, बोलो भाई 214 किसके, अगर क्या हमारे पास हेट्रो एनुलर, यानी कि जो डाई इन है उसमें दोनों डबल बॉन्ड क्या हैं, अलग अलग रिंग में, भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर 2 डबल बॉन्ड जो क्या है कॉन्जुगेशन में वो अलग अलग रिंग्स में है, तो हम बताओ क्या बोलेंगे, क्यों, तो क्या ये हेट्रो एनुलर, या ओपन चेन डाइन हो तो भाई 214, अगर होमो एनुलर डाइन हो 253। अब अगर मान लो भाई 2 डबल बॉन्ड के अलावा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के अलावा और भी क्या कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड भाई, तो हर एक के नाम क्या लगेंगे 30, अगर 4 डबल बॉन्ड है तो 60 लग जाएंगे, अगर 5 डबल बॉन्ड है तो भाई अरे 30 या 90 लग जाएंगे एक्स्ट्रा भाई, 5 है तो 2 तो क्या है, 2 तो डाई इन बनाने के लिए क्या है जरूरी है भाई, 3 क्या है एक्स्ट्रा। अच्छा ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भाई, अगर कोई डबल बॉन्ड क्या है किसी रिंग के, कोई डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के क्या है बताओ, एक्सोसाइक्लिक, उसके क्या लगेंगे 5। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बोलो भाई, अरे भाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बताओ क्या लगेंगे 5, रिंग रेजिड्यू के 5, और भाई Cl के, और बोलो भाई 5, SH के 30, NH2 के 60, और OR ग्रुप के 6, क्या भाई याद रखियो, OR ग्रुप के बताओ कितने हैं, नहीं आ गया आपको, तो ये टेबल आपको याद होगी, मैं चाहे इसका फोटो उतार लो। अब मैं इसके ऊपर आपको नहीं है, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा भाई, आपने बताना है कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। ये टेबल आपके पास है ना भैया, कोई बात आपको बुक मिल जाएगी भाई। तो मैं एक आध क्वेश्चन बोलता हूँ, बातें नहीं, ये बताओ साइलेंस, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 C, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये बताओ भाई, ये बताओ ये मॉलिक्यूल कहाँ एब्जॉर्ब करेगा बिना इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किए, ये बताओ, बोलो भाई ये मॉलिक्यूल कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए इसको, हम क्या बोलेंगे, क्या है 2 यहाँ पर क्या भाई डबल बॉन्ड है, तो क्या है हमारे पास, तो क्या भाई मिनिमम ये ओपन चेन डाइन है, क्या ये ओपन चेन डाइन है, तो क्या है हमारे पास ये, तो भाई 214 नैनोमीटर प्लस, और देखो भाई अब कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये ध्यान रखियो भाई, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहाँ होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड चेन के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कहीं और दूर लग रहा भाई,
कॉन्जुगेशन मान ले भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूर कहीं जाके क्या है एक एल्काइल, आपको ये मिल गया एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो वो कंसिडर नहीं करना है। कॉन्जुगेटेड चेन के ऊपर क्या हो, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तब आपने क्या कंसिडर करना है बोलो। तो क्या होते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के 5 इसके आगे भाई, और बताओ, और तो क्या बताओ, सॉरी 2 हैं भाई, 2 हैं, 10 आ गए ना बस 10। तुम क्या बोले, बताओ क्या हमारे पास ये बोलो भाई 224 इजंट इट। तो भाई तो डायन का एक आध एग्जाम्पल और दिया जाए भाई, अब डाइन का एक आध एग्जाम्पल और दिया जाए भाई। ये तो भाई छोटी वाली थी, ठीक, ओके ओके। अब बताओ भाई, अच्छा ये भाई एक डाइन और है, बोलो भाई, बताओ भाई ये एक डाइन और है, ये बताओ इसको कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए। तुम क्या बोलेंगे, क्या है, होमो एनुलर डाइन है भाई। तो होमो एनुलर डाइन के हमने क्या बोले थे, तो पेरेंट वैल्यू क्या आएगी इसकी, पेरेंट, तो 253 क्या आएगी इसकी पेरेंट वैल्यू, बोलो भाई। अब बताओ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भाई एक ये और एक ये है। अरे बोलो, अच्छा यहाँ होता तो कंसिडर करते नहीं, तो 2 क्या है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक कितने होते हैं, एक के 5, तो 10 आ गए भाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के। अब बताओ रिंग रेसिड्यू, भाई इस रिंग में यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखा है, कॉन्जुगेशन ब्रेक, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, तो 10 इसके आगे भाई, बताओ क्या हमारे पास, तो 273। मेरे ख्याल से आपको भाई ऐसे क्वेश्चन करने आगे। मैं भाई एक एग्जांपल और बोलता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ भाई इसको कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए, इस कंपाउंड को कितने एब्जॉर्ब करना चाहिए, बोलो भाई, बताओ हम क्या बोलेंगे पहले, बताइए हेट्रो एनुलर, कैसा ये हेट्रो एनुलर तो कैसा ये हेट्रो एनुलर डाइइन है, तो क्या इसका बताओ भाई, तो 214। और बताओ भाई, और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर ना कहीं नहीं है, इजंट इट। अब बताओ रिंग रेसिड्यू कहाँ है भाई, देखो यहां से लेके और यहां तक, बताओ क्या, बताओ भाई, बोलो भाई कॉन्जुगेशन, तो रिंग में यहां भी टूटता है, यहां भी टूटता है, यहां भी टूटता है, तो 4 सिर्फ क्या है रिंग रेसिड्यू। बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, तो 20 आ गया हमारे पास इसके, बताओ क्या है हमारे पास ये 2 3 4 इजंट इट। अब थोड़ा सा एक बार एक और कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल लिखते हैं, ये बताओ इसको कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए भाई, इस कंपाउंड को बताओ, ये बताओ भाई इसे कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये बताओ भाई CH2, क्या इसमें कुछ क्या ये डायन है भाई, ये साफ डायन नजर आ रही है, इजंट इट। तो ये डाइन, ये पक्की डाइन है ये कंपाउंड, क्या हाँ। अरे ओके, बताओ क्या भाई ये डाइन है, ओके। तो आप बताओ भाई क्या ये एल्काइल ग्रुप आपने कंसिडर करना है, नहीं भाई, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन पे नहीं है भाई। तुम क्या बोलेंगे पहले बताओ भाई, क्या हमारे पास भाई, देखो ना तो क्या ये होमो एनुलर, ना क्या ये हेट्रो एनुलर, तुम क्या बोलेंगे इसको भाई, अरे भाई इसको आप ओपन चेन की तरह आप इसको ट्रीट करो, क्यों भाई, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए थे हमारे पास, लेकिन आपको पता है भाई हेट्रो एनुलर से क्या हो ओपन चेन, 214 क्या है हमारे पास पेरेंट वैल्यू। अब बताओ भाई यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, रिंग रेसिड्यू क्या है 2, तो 10 इसके आगे कुछ और भी आएंगे भाई, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कैसे भाई ये वाला, ये डबल बॉन्ड के इसके भाई एक्सोसाइक्लिक, वो तो क्या है 5 इसके आगे हमारे पास, तो क्या 229 नहीं है क्या आपको। तो मेरे ख्याल से आप भाई ऐसे इजीली मालूम कर सकते हो कि कोई डाइइन कहां एब्जॉर्ब करेगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अच्छा ये बताओ तो आप एक थोड़ा सा भाई एक टिपिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ आप इसे कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए, इस कंपाउंड को भाई कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए, एक ठीक है
2 और 3। बताओ भाई इस कंपाउंड को भाई कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए? बताओ भाई ये कहाँ एब्जॉर्ब करेगा भाई? बताओ पहली बात तो क्या है? देखो यहाँ पर भाई ध्यान रखियो, नहीं 240 नहीं भाई 253। रीजन भाई आप कहोगे हेट्रो एनुलर भाई, अरे आप कहोगे हेट्रो एनुलर भैया बोलो, लेकिन जब क्या हो भाई, अगर मैं ये तो कंसिडर करता हूँ तो क्या ये हेट्रो एनुलर भाई, इजंट इट? लेकिन अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो होमो एनुलर भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो भाई जब चॉइस हो ना तो आपने क्या, तो जो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे आपने वो कंसिडर करना है। तो क्या हमारे पास ये होमो एनुलर डाई इन है, तो क्या हमारे पास 253 भाई, नहीं है ना आपको ये? अब बताओ भाई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है कुछ? ये रहा भाई 1 2 3 1 भाई, तो 30 इसके आगे। अब बताओ क्या भाई, अब बताओ यहाँ पर भाई कॉन्जुगेशन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चलता है भाई। अब बताओ कहाँ कहाँ पर भाई कॉन्जुगेशन टूटता है? कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ टूटता है भाई? यहाँ टूटता है कॉन्जुगेशन, यहाँ टूटता है, यहाँ टूटता है, यहाँ टूटता है और यहाँ टूटता है। बताओ कितने कॉन्जुगेशन टूट गए? तो 5 क्या रिंग रेसिड्यू, तो 25 आ गए भाई इनके आगे। अब बताओ भाई क्योंकि एक रिंग रेसिड्यू क्या होते हैं 5, 5 के आगे 25, 5 का पढ़ा तो होगा ना भाई आपको, ठीक है। अब बताओ भाई और भी कुछ है यहाँ पर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भाई, क्या ये डबल बॉन्ड इसके क्या है एक्सो, ये क्या है इसके एक्सो, और ये क्या है इस एक्सो, 3 यहाँ पर क्या हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भाई। वो तो क्या है हमारे पास, तो 15 इसके आगे भाई, बताओ चौथे नंबर आ गया भाई 323 mm, नहीं है आपको भाई? तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा क्वेश्चन आप कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे ये। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। और बताओ भाई, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? अब आपने बताओ क्या पढ़ने भाई, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर इनोन्स एंड डाइनोन्स। बताओ भाई अब पहले तो डाइइन क्या थे, जिनमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपने दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, सॉरी आपने एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भैया आपने दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में कर दिया था, तो क्या होता है डाइइन। लेकिन भाई अगर आप एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या कर दो कॉन्जुगेशन में, तो क्या हो जाएगा ये तो पहले क्या था इन और इन, तो डाई इन। अब क्या है इन और ऑन भाई, तो क्या ये इन ऑन, इन ऑन इनोन, नहीं आएगा आपको भाई? और अगर मान लो भाई एक और आ जाए तो भाई तो डाई इन भी है, अरे भाई अगर मान लो क्या आ जाए तो भाई ये सिंगल बॉन्ड और ये भी आ जाए तो क्या है डाई इन भी है और इन भी, तो क्या होगा डाई इनोन। बोलो भाई, अरे बोलो भाई डाई ने इनो पी लिया अरे बोलो भाई, तो इनोन एंड, तो अब आपने क्या पढ़ना है इनोन्स एंड, तो वुडवर्ड फिशर ने भाई इनोन्स और डाइनोन्स के रूल देखे। अच्छा एक बात और, अगर आपने, अरे भाई मैंने यहाँ पर वैलेंसी पूरी नहीं की है, अरे 4 बॉन्ड पूरे कर दियो मैंने, अरे भाई क्या है ये क्या है 3 एक और, पता होगा ना पैसे, तो ये बना लोगे ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या बताओ भाई, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बताओ क्या अल्फा कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन क्या होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई अल्फा बीटा गामा, तो इनको हम बोलते हैं, तो याद रखियो भाई इन इनोन्स को और डाइनोन्स क्या बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्यों भाई? क्यों देखो, क्योंकि ये क्या अल्फा क्या बीटा, क्या अल्फा बीटा में क्या है, क्या इनोन बनने के लिए भाई अल्फा बीटा पक्का क्या होगा अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड होना जरूरी भाई, नहीं है क्या आपको? तो मैं भैया आपको इनोन की और डाइनोन की आपको भाई टेबल बताते हैं आपको, ठीक है, कि ये टेबल क्या होगी। तो भाई यहां पर आपको बताएं, एक होती पेरेंट वैल्यू, क्या भाई यहां भी क्या होती है हमारे पास पेरेंट वैल्यू, बताओ यहां बताओ भाई, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है
अल्फा बीटा, बोलो भाई, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा क्या आपके पास एसिड, क्या भाई एसिड है या एस्टर है, क्या भाई एस्टर है, तो क्या आएगा 195, क्या आएगा, अरे भाई इसको पढ़ाइए ठीक है ना। और एक क्या है, अगर क्या आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, क्या है आपके पास 5 मेंबर्ड, अरे 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन नहीं है क्या आपको, तब क्या है आपके पास 202। और अगर क्या बताओ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग एल्डिहाइड, अगर क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन क्या बताओ भाई एल्डिहाइड है, ये कौन था कीटोन, ये कौन है एल्डिहाइड, तब पेरेंट वैल्यू क्या आएगी 207। और अगर बताओ क्या हमारे पास भाई, बताओ अगर हमारे पास क्या भाई एसाइक्लिक या 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, क्या भाई बोलो भाई एसाइक्लिक और बोलो भाई 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, तब क्या आएगा 215। तो ध्यान रखिए भाई, अगर आपके पास क्या बताओ अगर एसिड या एस्टर होगा ना तो 195, अगर 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन 202 भाई, ठीक है 5 मेंबर्ड रिंग एल्डिहाइड 207 भाई। अब आपको याद करनी है ये वैल्यूज भाई, जब हमने पेपर दिया था तो हमने भी याद की थी भाई, अब अगर मुझे याद नहीं हो तो मैं तो भाई अरे मैं मुझे पढ़ा नहीं है, कोई क्रैमिंग की बात होगी मैं तो उसको देख के लिख दूंगा, लेकिन आपको वैल्यू क्या करनी है याद करनी है भाई, ठीक है बात, एग्जाम के लिए एटलीस्ट, एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद भूल जाइए, ठीक है। अब बताओ 6 मेंबर रिंग कीटोन क्या होगा 215, आ गया आपको ये। अच्छा और भाई यहाँ पर क्या होता है बताओ भाई, डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, क्या भाई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड भाई, क्या आएंगे उसके एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, क्योंकि इन ऑन बनने के लिए क्या चाहिए एक इन और एक ऑन, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बोलो भाई। लेकिन अगर एक और क्या हो, यानी अल्फा बीटा छोड़ो भाई, गामा डेल्टा पे भी क्या हो अनसैचुरेशन, तो क्या आएगा बताओ भाई, तो हर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या आएंगे 30 नंबर, कितने भाई 30। अब बताओ क्या भाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू, इन्हें क्या होते हैं, ये तो वही हैं, लेकिन यार इनके तो क्या होते हैं अल्फा बीटा पे क्या होते हैं, बोलो भाई 10 और 12, और बताओ गामा पे क्या है 18, अल्फा पे क्या होंगे 10, बीटा पे क्या होंगे 12 और गामा पे 18, इसको अभी वही लिख लियो, ठीक है नहीं आएगा आपको। और भाई और यहां पर अगर कोई क्या हो होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट, अगर यहां पर कोई क्या हो भाई, अगर यहां पर कोई क्या हो होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट भी हो भाई, तब तो क्या आएगा हमारे पास, अगर कोई होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट भी हो तब पता क्या आएगा बताओ भाई 39, कितने, अरे बोलो भाई 39 आपके पास इसके आ जाएंगे, इजंट इट, ठीक है। और बताओ भाई, अब और हमारे पास क्या रहेगा बताओ ओ आर, क्या भाई ओ आर ग्रुप का क्या बताओ भाई, ओ आर ग्रुप क्या है, ये होगा 35 30 17 31, क्या आएगा 35 30 17, किसके लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और OH के लिए क्या है बताओ 35 30 15, 35 30 और 15, 35 किसके लिए अल्फा के लिए, बोलो भाई, और गामा डेल्टा के लिए, सॉरी बीटा गामा के लिए, बीटा और गामा के लिए 30, और डेल्टा के लिए क्या है, अरे बोलो भाई, और OCOCH3, OCOCH3 क्या होंगे 6 आएंगे भाई, नोट कर लो ये, चाहे अब इसका फोटो उतार लो, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बोलेंगे, आ गया आपको ये, बोलो भाई दिमाग में प्रिंट हो गया, आंखों में इसका फोटो उतर गया, ठीक है चलो ठीक है भाई, बेटा इसको। तो अब इस टेबल को इस्तेमाल करके भाई आपने बताओ क्या करना है, बातें नहीं, इस टेबल को इस्तेमाल करके
आपने भाई ये बताना है कि ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे। अब मैं भाई कोई कंपाउंड बोलता हूँ जिसमें क्या होंगे, अब भाई हम क्या बोलें, कोई कीटोन, अब हम क्या बोलें, कोई कीटोन भाई, ठीक है। ये बताओ आप, साइलेंस, ये बताओ भाई। अच्छा मैंने भाई ये लिखवाए थे यहाँ पर, अरे अरे भाई एक्सोसाइक्लिक में लिखवाए थे क्या, किन लिखवाए। अरे भाई जो हमारे पास क्या होगा, अरे भाई ध्यान रखियो, जो हमारे पास क्या है एक्सोसाइक्लिक, भाई मैंने इसमें टेबल में कहीं कहीं लिखवाया, इसमें यूँ ऐड कर लियो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के, इसे क्या रहेंगे 5 नंबर, क्या भाई इसके 5 नंबर यहाँ पर रहेंगे। ओके नहीं आ गया आपको, तो बताओ भाई, ये बताओ आप। अच्छा एक बात और, यहाँ पर आपने नहीं है, एक तो इसे क्या कंसिडर नहीं करना है भाई, एक तो आपने इसके ऊपर क्या कंसिडर नहीं करना है, रिंग रेजिड्यू, क्योंकि रिंग रेजिड्यू सिर्फ कहाँ से शुरू करने हैं, अल्फा कार्बन से। कहाँ से भाई, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो क्या हो, रिंग रेजिड्यू कहाँ से कंसिडर करने हैं, अल्फा से, जहाँ तक कॉन्जुगेशन फैला हुआ है, कॉन्जुगेशन शुरू यहाँ से हुआ हालांकि, लेकिन ये तो कंसिडर नहीं करने होते। बात आपको पहले पड़ेगी। दूसरा, इसको आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं मानना है, तो क्या है हमारे पास, तो पहले भाई ये क्या हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, क्या हमारे पास ये, तो 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन क्या आते हैं हमारे पास, पेरेंट वैल्यू क्या होती है 215, क्या होती है भाई 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन की पेरेंट वैल्यू क्या होती है 215। और बताओ यहाँ पर क्या है, बोलो भाई। अब ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, अल्फा बताओ क्या है, ये क्या है एक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रखा है, और यहाँ बताओ क्या रखा भाई, 2 क्या हो रखे हैं कॉन्जुगेशन ब्रेक, बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, 2 तो क्या है अल्फा, एक तो क्या है अल्फा पे रिंग रेजिड्यू, और 2 क्या है बीटा पे। अल्फा वाले क्या होता है, अल्फा के रिंग रेजिड्यू क्या था 10 और बीटा वाले क्या 12, तो क्या बताओ ये, तो एक तो आ गया 10 तो आ गया इसका, और 12 12 24 आ गए इसके, और एक डबल बॉन्ड के दोनों के एक्सोसाइक्लिक 10 आ गए इनके, जोड़ दो 215 10 24 10 259, नहीं आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे कि नहीं आपको, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी है इनको सॉल्व करना। बात है नहीं भाई, एक क्वेश्चन बताओ भाई, एक क्वेश्चन बताओ, बोलो भाई, आप एक क्वेश्चन बताओ। ओके ये बताओ भाई, साइलेंस, बात है नहीं भाई, OH ये बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, ये कीटोन कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए भाई, ये कीटोन कहाँ एब्जॉर्ब करना चाहिए बताओ। पहली बात क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन, 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन क्या वैल्यू थी 215 थी ना भाई। और बताओ यहाँ पर क्या है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर भाई, एक OH भी है। अच्छा ये आपने भाई रिंग रेजिड्यू कंसीडर नहीं करना है, रिंग रेजिड्यू अपने कहाँ से कंसीडर करना होता है अल्फा या बीटा से। तो ये OH कहाँ पर अल्फा पे, अल्फा पे OH के क्या नंबर होते हैं, अल्फा पे OH के क्या नंबर होते हैं कितने 35, ठीक है। और भाई ये क्या मेरे पास एक रिंग रेजिड्यू, वो तुम क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, अरे तो क्या रिंग रेजिड्यू भाई, अल्फा पे रिंग रेजिड्यू तो है 2 बीटा रिंग, अरे नहीं अरे यहाँ पर एक नियम जोड़ रखा है सॉरी, अरे उस कंपाउंड यहाँ पर, अरे एक बॉन्ड यहाँ भी है, तो एक तो क्या है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, और एक क्या है रिंग रेजिड्यू, क्या होते हैं बीटा के 12 24 आ गए इनके, 215 प्लस 35 प्लस 24 आ जाएगा आपको ये,
अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो भाई इसका। ये तो भैया आज खैर कोई नहीं। अच्छा ये बताओ भाई, ये बताओ ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, बताओ भाई। ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बताओ भाई ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अरे बोलो भाई। ओके ना अरे बात नहीं भाई, ये बताओ भाई ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। भाई बताओ पहली बात तो क्या है ये, बताओ भाई हमारे पास क्या है ये, 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन। नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, अरे भाई 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन हमारे पास, ये इसको सोल्व कर लो आराम से। अरे भाई एक और ये आपने क्या क्या ध्यान रखना है, ये आपने क्या कंसिडर नहीं करना है, एक्सोसाइक्लिक तो मैं इसे लिखा जाइए क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपको लग रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आपने सिर्फ कब कंसिडर करना होता है, जब ये ऐसे हो भाई, ये इस बॉन्ड के क्या बिल्कुल साथ में है ये, नहीं होता आपको पहले पड़ गया। अगर तो कैसे हुई, अगर ये कैसे होता भाई, ऐसे होता ना, तो ये क्या होता कंसिडर। ओके अच्छा भाई अब लास्ट टेबल पढ़ो और जाओ बेशक, बताओ भाई। अच्छा तो भाई तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या थे इनोन और डाइनोन्स। अब ये बताओ भाई बेंजीन डेरिवेटिव, अब लास्ट की टेबल हमारे पास कौन सी है। अब आपने पढ़ना है भाई कि बेंजीन डेरिवेटिव्स को आप कैसे टैकल कर सकते हो, वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो भाई यहां पर ये है, अगर फिनाइल के साथ क्या भाई, अगर फिनाइल के साथ भाई बताओ क्या क्या टेस्ट है फिनाइल के साथ, CHO, अगर पीएच CHO है तो पेरेंट वैल्यू क्या है 250, कितनी, अगर पीएच COR है तो 246, और अगर बताओ क्या है COOH है, अगर भाई पीएच के साथ क्या टेस्ट है, तब क्या आएगा हमारे पास 230, और भाई चाहे क्या हो पीएच के साथ COOR हो 230, ये काफ़ी रहेंगे आपके लिए। आगे आपको उसके अलावा भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आप अल्फा बीटा नहीं बोल सकते भाई, तो यहाँ पर आपने क्या बोलना है, मैं ऑर्थोमेटा पैरा, बताओ ना आपको भाई। तो अगर भाई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट R ग्रुप और बोलो भाई रिंग रेजिड्यू, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू कहाँ बताओ, तो 3 तो लगेंगे ऑर्थोमेटा के, ऑर्थोमेटा पे क्या लगेंगे 3, और पैरा पे तो 7, बोलो भाई ऑर्थोमेटा पे तो 3, पैरा पे तो 7। सिमिलरली भाई अगर भाई बताओ अगर क्या जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, क्या भाई OH है या OR, अगर भाई OH या OR ग्रुप क्या है अटैच्ड है, तब बताओ क्या, ये 3 7 था ना, तो 7 तो क्या ऑर्थोमेटा के साथ, और भाई 25 पैरा की, ये भाई काफ़ी है, नहीं आ गया आपको। तो भाई इसके ऊपर भी मैं एक आध क्वेश्चन बोलता हूँ और फिर भाई क्लास ऑफ, ठीक है। ये बताओ भाई ये बॉन्ड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, बोलो भाई बताओ ये बॉन्ड भाई कहाँ, ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, बताओ। तो पहली बात तो क्या है बेंजीन रिंग, भाई आपने पहले यही देखना है कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ कौन बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ कौन है OCH3,
बताओ भाई, बताओ भाई ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन का डेरिवेटिव ना ये, इजंट इट? हाँ नहीं, क्या हो गया? भाई ये बोलो 5 मिनट, बस 5 मिनट है। तो बताओ ये हमारे पास क्या, बेंजीन का डेरिवेटिव। लेकिन भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है? COR। क्या है ये? तो कितने मार्क्स आएंगे? PHCOR क्या होते हैं? 246। ओके, अब बताओ भाई, और यहाँ पर क्या टेस्ट है? एक ग्रुप है OR। OR कहाँ है? बोलो भाई, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पे है, मेटा पे और क्या होता है? 7। तुम क्या बोलेंगे? 246 + 7 क्या है बताओ? 253। नहीं आ गया आपको? पक्का आ गया? ओके, तो भाई एक क्वेश्चन और कर लो इसका, एक क्वेश्चन और कर ले, ठीक है? बताओ। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? साइलेंस भाई, ये बताओ ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? बता नहीं भाई, ये बताओ ये कंपाउंड कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? बोलो भाई, ध्यान रखियो, अब ये कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड क्या गया? ये कीटोन आ गया। अरे भाई ये बात नहीं है यहाँ पर, ये एरोमेटिक रिंग है। ओके, यहाँ कौन है? OMe। और ये क्या हमारे पास? OMe। OR दो क्या यहाँ पर? OR ग्रुप। तो बताओ ये कौन सा है हमारे पास? पहले बताओ इसके लिए भाई पेरेंट वैल्यू क्या होगी? बताओ, नहीं तो बताओ इसके लिए पेरेंट वैल्यू क्या होगी? भाई सिंपल बात है, ये क्या है? COR। अरे भाई है तो ये एक तरह का, है तो एक तरह कार्बन चेन ही। तुम क्या बोलेंगे? ये तो क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से ये क्या है? कार्बन। आपको ये इसको उल्टा बना रखा है। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? तो COR कौन सी कैटेगरी है? अरे भाई ये वाली COOR थोड़ी ना है। तो क्या ये 246 तो क्या पेरेंट वैल्यू प्लस। अब बताओ भाई, अब OR ग्रुप कहाँ है? OR तो ये होगी मेन साइट। ये दो क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा। एक कहाँ है? एक OR कहाँ है? पैरा पे। एक OR कहाँ है? एक OR पैरा पे है, एक OR मेटा पे है। तो क्या होता है OR के? तो एक मेटा वाले OR का 7, पैरा वाले OR का 25। और भी कुछ है? अरे भाई रिंग रेसिड्यू, ये बताओ क्या हमारे पास एक, भाई क्या हमारे पास एक रिंग रेसिड्यू भी तो है, इसका बताओ क्या हमारे पास? और कहाँ है ये बताओ? ऑर्थो पे। भाई ऑर्थो पे क्या है? मेन साइट है। ऑर्थो पे क्या रिंग रेसिड्यू? 3 इसके आगे जोड़ दो, क्या हमारे पास? 281। नहीं आएगा आपको? अरे भाई 2 साढ़े 3 आसान है कि मुश्किल है? तो इनको आप आराम से पढ़ लोगे भाई, ठीक है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।